जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें कि हम किसी लेक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आखिरी के 30 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और यहाँ पे इसी पेज पे पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके सामने शेयर करके रखी हुई है। इनको रीड भी कर लूँगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूँगा। लेकिन आज इसी के साथ में, इस स्ट्रैटेजी के साथ में आगे जो 50 डेज़ हार्ट चैलेंज हम यूट्यूब पे चला रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। और जितने भी हमारे टीचर्स और एजुकेटर्स हैं, उन सब के बिहाफ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिरी के इन 30 दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। तो मैं कुछ एजुकेटर्स के साथ, इनफैक्ट कुछ नहीं, सारे ही एजुकेटर्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन भी करवाऊँगा और उनका क्या सुझाव है आखिरी के 30 दिनों में आपके लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इससे सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि आखिरी के 30 दिन में मेरा क्या सुझाव है आपको, या हमारा सबका क्या सुझाव है आपको। फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। आखिरी के 30 दिन नई शुरुआत करने के नहीं होते, बल्कि पुराना कंसोलिडेट करने के होते हैं। तो जो टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं, जिससे आप बहुत कंफर्टेबल हैं, मेक श्योर कि वहाँ से कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, थिंग्स विच यू कांट डू, डोंट स्टार्ट दैट नाउ। जैसे कि मैंने बता ही दिया है, इम्प्रूव स्लीप साइकिल एंड नो हैवी फूड। अगेन एंड अगेन मैं ये चीज़ बोलता हूँ आपको, और बहुत एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, कि अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है तो फिर पूरा दिन और आगे की पूरी जर्नी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड सिमिलरली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भूखा रहना है, लेकिन जो ओवर ईटिंग होती है या हाई कैलोरिक फूड होता है, वो इनटेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो इस बारे में किसी डॉक्टर से भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। पेट भर के खाएं, लेकिन लाइट फूड खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, स्लीप साइकिल बहुत अच्छी रखें और कोशिश नहीं करना है, इस चीज़ को करना ही है आपको कि आखिरी के 30 दिन में रात को सोएं। 10-11 बजे से आप सो जाओ, सुबह उठ जाओ 6 बजे, और दिन भर आप पढ़ाई करो। दिन में अगर आप छोटा मोटा पावर नैप लेना चाहते हो, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि आप रात को सोने की आदत डालो, क्योंकि आपको पेपर दिन में देना है। अगर आपने रात को जागने की आदत डाल दी और अगर आप पेपर देने के लिए गए और पूरे पेपर में नींद आती रहेगी आपको, और आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आ सकते हो, क्योंकि फोकस नहीं कर पाओगे, डिसोरिएंटेशन होगा नींद की वजह से। इसीलिए स्लीप साइकिल को अपने दुरुस्त करो। रात को 10-11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक भी सो सकते हो, लेकिन दिन का समय जागने के लिए, और दिन के समय सारी पढ़ाई आप करो। मोर मॉक टेस्ट एंड मोर PYQS। अब जितना भी आपने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट्स वगैरह, वेल एंड गुड। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कीजिए पैरेलली, और PYQS भी लगाना शुरू कीजिए। टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQS, अगेन वन एंड द सेम थिंग, वेरी सेम थिंग। एंड लास्ट 5 ईयर PYQS। मैं तो कहता हूँ कि आखिरी के 3 साल के भी कर लो तो बहुत है। ट्रेंड समझ में आ जाता है कि किस तरह से चल रहा है। पर अगर आपके पास इतना मौका है, क्योंकि 30 दिन एकदम कम भी नहीं होता है कि 3 ही दिन नहीं बचे हैं, 30 दिन है, 1 महीना पूरा होता है। तो अगर आपके पास समय है, आपको समय मिल रहा, आप अफोर्ड कर सकते हो तो 5 साल के कर लो। अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपके पास इतना समय नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, तो कम से कम 3 साल के PYQS तो कर ही लेना। और इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं उस बारे में बताने के लिए कि जो 50 डेज़ हार्ट चैलेंज चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, एक बार उसके ऊपर गौर कर लेते हैं। स्ट्रीमिंग लाइव ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, लेड बाय आवर टॉप एजुकेटर्स। दिस इंटेंसिव प्रोग्राम इज डिजाइंड टू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर यू फॉर अपकमिंग NDA 1 2024 एंड CDS 1 2024 एग्जाम्स। आपको समझ में आ गया होगा। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ये कोर्स अदरवाइज लॉन्च होता तो शायद इसकी प्राइस ये होती, लेकिन अभी इस समय स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए ये एब्सोल्युटली फ्रीली लॉन्च किया गया कोर्स है। कोर्स का ड्यूरेशन 50 डेज़ का रखा गया है। 50 डेज़ अपर लिमिट है, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इससे कम में ही कवर हो जाएंगे। वैलिडिटी 21 फरवरी टू 19 अप्रैल। फ्री ऑनलाइन क्लासेस, फ्री DPPs, और बहुत सारी DPPs अभी तक मिली नहीं होगी आपको, लेकिन अब मिलना शुरू हो जाएगी ग्रेजुअली। और अब बात करते हैं PDF लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। 50 डेज़ चैलेंज, कौन कौन से टीचर्स हैं यहाँ पे, सबके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो, लेकिन मैं नाम रीड करके बता देता हूँ। हमारे अखिल रॉय सर, जो मैथमेटिक्स के एक बहुत ही शानदार और बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर हैं, जिनका लेक्चर 2 बजे के आसपास, इनफैक्ट आसपास नहीं, 2 बजे ही होता है। दूसरा नाम मेरा लिखा हुआ है, जो कि मैं हिस्ट्री लेता हूँ, शाम को 6 बजे मेरा लाइव होता है। धीरज सर, श्री प्रतीक सर, नीतू मैम, ये सारे NDA के टीचर्स हैं।
जो एनडीए के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं। देन कम सीडीएस, एजुकेटर संदीप सर सुबह 8 बजे से लेक्चर लेते हैं। सिद्धांत शर्मा सर सुबह 9 बजे। मैं जो कि कॉमनली लेता हूँ सीडीएस और एनडीए के लिए शाम को 6 बजे लाइव। श्री प्रतीक सर रात को 9 बजे और नीतू मैम रात को 10 बजे। तो आपके पास बहुत सारा ब्रीदिंग स्पेस है। ऐसा नहीं है कि आपके बैक टू बैक लेक्चर्स हैं और आप बस बैठे रहोगे स्क्रीन के ऊपर बहुत समय। आपके पास काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। उस ब्रीदिंग स्पेस में आप अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो या फिर अपना कुछ छोटा मोटा रिक्रिएशन भी करके अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हो ताकि दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप तैयार हो पाओ। तो ये ब्रीदिंग स्पेस के साथ में यहाँ पे आपको ये टाइम टेबल मिल रहा है। पैरेलली करंट अफेयर्स जो कि एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए काफ़ी सिमिलर जैसा होता है, उसके लिए हम यहाँ पे सुबह 9:30 बजे डेली करंट अफेयर्स विशाल सर के लेक्चर्स में होते हैं, जो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप देखिए। 12:30 बजे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस का, जिसको करवाते हिमांशु कुशवाहा सर। और शाम को 4 बजे करंट अफेयर्स क्विज एंड PYQS एंड MCQS बाय प्रियांक प्रभाष सर। तो करंट अफेयर्स एनडीए सीडीएस के लिए कॉमन है, जिनकी जिम्मेदारी विशाल सर, हिमांशु सर और प्रियांक सर के ऊपर है। तीनों करंट अफेयर्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करवाते हैं। आप तीनों सेशंस को देख के समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है और कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी आपको करनी है। अब हम बात करते हैं एक एक इंडिविजुअल टीचर्स की। यहाँ पे पीछे मेरा फोटो लगा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है और कुछ मेरे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप जानते ही हैं। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। हिस्ट्री में आखिरी के 30 दिन में मैं क्या रेकमेंड कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर्स इन गुप्ता पीरियड, और ये सारे 4 टॉपिक्स जो है, ये चारों के चारों टॉपिक्स मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से। दिस इज द पार्ट ऑफ एंशिएंट। फिर आते हम मिडाइवल टाइम्स में। विजयनगर एम्पायर और भक्ति मूवमेंट, ये 2 टॉपिक्स मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। मिडाइवल हिस्ट्री वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ ये 2 ही टॉपिक आखिरी के 30 दिनों में आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। हाई प्रोबेबिलिटी की दोनों में से कम एक टॉपिक में से क्वेश्चंस आ जाए। एंड देन कम्स मॉडर्न, अराइवल ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स, 1857 का रिवोल्ट, इंडियन रेनेसॉ, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस पूछे जाएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतिहास से। एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर कुछ नहीं पढ़ पाओ वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज़रूर पूछ लेना, 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो ये आखिरी के 30 दिन में कुछ नहीं कर पाओ तो इतना तो है ही सही। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी, उसके कॉन्सेप्ट समझ चुके हो आप, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है या रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स मजबूत करने, तो ये वो टॉपिक हैं हिस्ट्री के जो लास्ट गो में एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप कि इनमें से ज़्यादातर टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस पेपर के अंदर दिखाई दें। अगले सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। विशाल सर जो कि डेली करंट अफेयर्स लेते हैं और सर के क्रेडेंशियल्स लिखे हुए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc, 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, और वॉच मिनट्स ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इज़ 216 million minutes. It's wonderful, it's amazing. He's taught almost all the subjects of GS, history, polity, economics, geography, current affairs for NDA, CDS and CAPF. As of now, वो करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करके और पर्टिकुलरली डेली करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करके काम कर रहे हैं। हैज़ प्रोड्यूस सो मेनी रैंक्स एंड सो मेनी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है जो आगे मैंने आपको बताया कि आप उनके करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखिए और उसके हिसाब से क्या वो स्ट्रैटेजी बताते आप प्रिपेयर कीजिए। अखिल रॉय सर हम सभी जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेंटोर, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड B.Ed इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में उनकी जान बसती है, मैथमेटिक्स में उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी है और पढ़ाते भी हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस 14+ ईयर्स का हो चुका है उनको और अनअकैडमी में 289K मिनट्स वो पढ़ा चुके हैं। दैट इज़ अगेन वंडरफुल। टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर NDA, मेंटोर ऑफ NDA सेकेंड 2022 AIR 1, नंबर ऑफ सिलेक्शन मोर देन 1000। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने मेंटोर किया है। लेकिन उनका कहना क्या है कि आखिरी के 30 दिन में स्टूडेंट्स क्या करें, तो आखिरी के 30 दिन में स्टूडेंट्स को उन्होंने बहुत मैथमेटिक्स इतना बड़ा होता है,
और उसमें से उन्होंने 4 इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं। फंक्शंस इन कैलकुलस, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशंस इन फंक्शंस, फंक्शंस इन कैलकुलस एंड कैलकुलस। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मेरी मैथमेटिक्स से कितनी अच्छी दोस्ती वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तो इंग्लिश आती है तो मैं पढ़ पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, पर आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड सेट थ्योरी। Here comes geometry, straight lines, conic section, vectors, coordinate geometry, matrix and determinants, 3D geometry, statics and probability। ये तो मेरे को भी आइडिया है इसका कि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। आई थिंक मैथ्स का सिलेबस तो बहुत बड़ा है और उन्होंने बहुत छोटा करके आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे वो सोचते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे, और अगर वो सोचते तो ज़रूर आएंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, उनकी इस हिदायत को, और इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। संदीप कुमार सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी एंड बीएड, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, वंडरफुल, 62 मिलियन मिनट्स, बहुत बड़ा एक टाइम फ्रेम है एप्लीकेशन पे पढ़ाने का। टीचिंग मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ, ये भी मैथ्स के गुरुजी हैं, और ये सीडीएस के लिए आपको बताएंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। मेंटोर 2 लाख स्टूडेंट्स, 35 प्लस रैंकर्स इंक्लूडिंग CDS AIR1। अब देखिए ये जो सारी रैंक्स इन्होंने प्रोड्यूस करी है, 10,000 से ज़्यादा सिलेक्शन, ये शो करता है कि इनका एक्सपीरियंस बहुत रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्या बता रहे हैं आपको CDS के एस्पायरेंट्स को कि कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो इनके रिकमेंडेशंस हैं। परसेंटेज, रेशो एंड मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, algebra, trigonometry and mensuration। Sounds easier than NDA, definitely। NDA के जो टॉपिक्स थे बड़े कॉम्प्लिकेटेड से थे, ये काफ़ी ईजियर टॉपिक्स है, बट आई नो कि अगर प्रैक्टिस ना हो तो मैथमेटिक्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सर ने जो टॉपिक्स रेकमेंड किए हैं, आई एम श्योर कि आप वो टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे, और इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपके मजबूत होंगे भी, तो जो मजबूत है उसको और मजबूत करो, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मिस आउट ना कर पाएँ। लेकिन फिर भी इन सारे टॉपिक्स को कवर करके जाना, अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी बना सके किसी टॉपिक से तो वो आपको एडवांटेज ही देगा। कोशिश करना कि वो जो टॉपिक्स टीचर्स बता रहे हैं उनको आप छोड़ो मत, क्योंकि टीचर्स वैसे ही आपको बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ के ही बता रहे हैं, तो इतने तो आप करके ही जाना जितने हो सके इसमें से। धीरज शर्मा सर, इंग्लिश के हमारे बहुत अच्छे और बहुत सीनियर पुराने एजुकेटर हैं, 16 साल से ज़्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, BA BEd किया है उन्होंने, और 43 मिलियन मिनट्स का वॉच टाइम उनका यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर है। टीचिंग इंग्लिश फॉर NDA के लिए सर, स्पेसिफिकली NDA के लिए इंग्लिश पढ़ाते हैं, और नो इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ सिलेक्शन बट एज अ मेंबर ऑफ टीम 20+ सिलेक्शंस। सर के रिकमेंडेशंस क्या हैं? सर के रिकमेंडेशंस, स्पॉटिंग एरर्स। सर क्या बता रहे हैं कि NDA में क्या क्या एग्जामिनेशन में इंग्लिश के अंदर पूछा जाएगा। स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, पेयर्ड वर्ड्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो सारे एस्पेक्ट सर ने बताए हैं, इसके ऊपर एक बार ध्यान रख लीजिएगा। इससे जुड़े हुए ज़्यादातर सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई एम श्योर कि NDA के एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। देन कम्स सिद्धांत शर्मा सर। सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन सर CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। सर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BTech ME, टीचिंग एक्सपीरियंस 9+ ईयर्स, वॉच मिनट्स ऑन प्लेटफॉर्म 92 मिलियन, अगेन दैट्स अमेजिंग। टीचिंग इंग्लिश फॉर CDS, FCAT, CAPF एंड NDA ऑल्सो, बट सर का स्ट्रैटेजी CDS CAPF स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं CDS की बात कर रहा हूँ। इन्होंने भी कई रैंक्स प्रोड्यूस करी अपने टीचिंग करियर में, जो कि सारे टीचर्स के लिए कॉमन बात है। ऑल द टीचर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो क्या बता रहे हैं? स्पॉटिंग एरर्स, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज इट टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस। काफ़ी कुछ सिमिलर है NDA और CDS के इंग्लिश के टॉपिक्स में, और जाहिर है कि होगा ही।
क्योंकि सिलेबस काफ़ी एक जैसा ही है तो सिमिलैरिटीज़ भी होती ही है। लेकिन सर का जो रिकमेंडेशन है वो CDS के स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक टॉपिक डिफरेंट है जो आपको दिमाग में ध्यान रखने हैं, एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। श्री प्रतीक सर हमारे ज्योग्राफी के एक्सपर्ट, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सर आपको ज्योग्राफी में एग्जैक्टली उस लोकेशन पे ले जाएंगे, जैसे होता है ना कि भूसे के ढेर में सुई कहाँ से ढूंढे। तो श्री प्रतीक सर ऐसे हैं कि वो आपको भूसे के ढेर में ले जाके बता देंगे कि सुई यहाँ पे रखी हुई है, यानी कि वो एग्जैक्टली आपको बता देंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले। सर की अगर क्रेडेंशियल्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, थापर यूनिवर्सिटी, MA जियोग्राफी फ्रॉम JNU न्यू दिल्ली। अब देखिए ऐसे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब टीचर्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग भी किया है, उन्होंने जियोग्राफी में मास्टर्स भी किया है। तो क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग किया हुआ पर्सन जब किसी स्टैटिक सब्जेक्ट के अंदर, किसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई करता है तो उसको उस सब्जेक्ट को देखने का जो नज़रिया होता है वो बहुत ही डाइवर्स हो जाता है, वो बहुत अलग अलग आस्पेक्ट से एक सब्जेक्ट को देखता है। तो उनके उस एक्सपीरियंस का हमको डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए आखिरी के इन 30 दिनों में। और सर ने 4 बार UPSC का रिटन एग्जामिनेशन लिखा है, जो आप समझ सकते हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC का मेंस लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको पता हो कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि सर वो इंसान है कि भूसे के ढेर में सुई कहाँ रखी आपको बता देंगे, वरना कहावत तो यही है कि भूसे के ढेर में सुई कैसे ढूंढोगे, पर सर आपको बताएंगे कि कहाँ रखी हुई है सुई। क्योंकि 4 बार UPSC एग्जामिनेशन का मेंस लिखना कोई छोटी बात नहीं होती, आप खुद इस बात को समझ सकते हो। और इस एक्सपीरियंस के बाद मैं और क्या ही बात करूं सर की, लेकिन सर का भी 55 मिलियन का वॉच टाइम है एप्लीकेशन पे। टीचिंग एक्सपीरियंस भी सर का 10 साल से ज़्यादा है। सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को सर पढ़ाते आ रहे हैं। जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स फॉर NDA, CDS, FCAT एंड SSB। अब देखिए सर ने UPSC के एग्ज़ाम को, मेंस को 4 बार लिखा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने सारे ही सब्जेक्ट्स को बहुत थॉरोली पढ़ा है। तो इसीलिए ऐसे टीचर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स में महारत रखते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ा भी सकते हैं, और वो पढ़ा भी चुके हैं। मेंटोर्ड रैंक 1 ऑफ AFA रैंकर 500+ सिलेक्शन। अब सर का रिकमेंडेशन क्या है? सर का क्रेडेंशियल तो हमने देख लिया, लेकिन सर का रिकमेंडेशन क्या है? सर बताते हैं कि जियोग्राफी में NDA और CDS दोनों को कंबाइंडली विंड सिस्टम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिजियोग्राफी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, रिवर सिस्टम दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सॉइल्स ऑफ इंडिया, लैंडफॉर्म्स, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, सेंसस टर्मिनोलॉजीज, ओशन करंट एंड टाइड्स। जैसे कि मैंने कहा कि सर भूसे के ढेर में आपको सुई ढूंढवा देंगे, तो ये वो सुइयाँ ही हैं शायद जो सर आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जो सर का रिकमेंडेशन है वही मेरा रिकमेंडेशन भी है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी मैंने कहा कि सर कई सब्जेक्ट्स पे महारत रखते हैं, तो पॉलिटी के लिए भी सर ही आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, शेड्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ बिल। हालांकि पॉलिटी से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, और इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि इतने सारे टॉपिक्स ना पढ़ना चाहे 1-2 क्वेश्चन के लिए, तो वो स्किप भी कर सकता है। आखिरी के 30 दिन में अगर उसको मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना है या इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, तो वो होता है ना कि सूखे के मौसम में कभी कभी पेड़ अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगेन कब कौन सा क्वेश्चन आपको आगे निकाल दे, पीछे धकेल दे, आप कह नहीं सकते। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप इसको छोड़ें ना, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लें, और इन सारे टॉपिक्स में से सरफेस लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं लग रहा आपको, तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो इसको। नीतू मैम जो हमारी साइंस पढ़ाती है, जो NDA CDS दोनों के लिए एक स्ट्रैटेजी देगी। मैम BSc MSc और B.Ed है, डेफिनेटली काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। पहले उन्होंने काफ़ी खुद पढ़ाई करी, और फिर 7 years प्लस का एक्सपीरियंस उनको पढ़ाने का भी रहा है, और अब तक उनके प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन से ज़्यादा वॉच टाइम हो चुका है। दैट इज़ अगेन वेरी अमेजिंग।
टीचिंग साइंस फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड एसएसबी। 7 साल से इतने सारी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस वो पढ़ा रही। तो जब मैं मैम से मिला भी था तो मैम हर छोटी छोटी जो चीज़ होती थी उसको साइंस से रिलेट करके बताती थी। तो ऐसा होता है कि कोई टीचर कोई सब्जेक्ट बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा होता है तो वो उसी सब्जेक्ट में सोचने लग जाता है। मेंटर ऑफ इंडियन सीडीएस एग्ज़ाम, AIR, नंबर ऑफ सिलेक्शन 100 पर सिलेक्शन। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो रिकमेंडेशन क्या कर रही है आपको। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, एनडीए और सीडीएस दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। सीडीएस के स्टूडेंट्स समझ जाएंगे कि उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स उनको नहीं पढ़ना है, जो नहीं पूछे जाएंगे सीडीएस में। तो यहाँ पे आप पिक कर लोगे अपने अपने टॉपिक्स। एनडीए वाले एनडीए के टॉपिक्स पिक कर लेंगे, सीडीएस वाले सीडीएस के टॉपिक्स पिक कर लेंगे। सेल एंड टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, बायोडाइवर्सिटी, प्लांट रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट रिप्रोडक्शन, atomic structure, periodic classification of element as acid, bases and salts, chemical reactions and equations, organic chemistry, metals and non-metals। और फिजिक्स में जो कि पर्टिकुलरली खास तौर पे एनडीए वालों के लिए है, काइनेमेटिक्स, ऑप्टिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो लगभग ये सारे वो टीचर्स थे जिन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए। अब हिमांशु कुशवाहा सर इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8+ ईयर। सारे ही टीचर्स को बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे। दैट इज़ वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट इट। 24 मिलियंस ऑफ वॉच टाइम ओवर द प्लेटफॉर्म। टीचिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ एग्जाम। अगेन मेंटर ऑफ सो मैनी स्टूडेंट्स, और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप रीड कर सकते हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उनका आपके लिए रिकमेंडेशन क्या है इकोनॉमिक्स में, बोथ फॉर एनडीए एंड सीडीएस। नेशनल इनकम, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीकल्चर, मनी बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये सर का रिकमेंडेशन है। आप तो पढ़ ही चुके होंगे सब कुछ और आपको पता होगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सारे सब्जेक्ट में। आप तो तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो सारे सब्जेक्ट की इन सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कर लिया होगा अभी तक, जितने मैंने रीड कर करके बताए सारे आपने गो थ्रू कर लिए होंगे। अब आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स में आप स्ट्रांग हो, कौन कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो। तो आखिरी के 30 दिन में मेरा यही कहना है कि जो टॉपिक्स में आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो, वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। जो आपका कमज़ोर है या जो हो ही नहीं पा रहा है, इट्स ओके। आखिरी के 30 दिन में आप मशीन नहीं हो, डोंट पुश योरसेल्फ लाइक अ मशीन, इट्स ओके। जितना आप कर सकते हो उतना करो, लेकिन उतना बहुत अच्छे से करो। प्रियंक प्रभाष सर, जो कि PYQS और MCQS स्पेशली यही चीज़ करवाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, BA इकोनॉमिक्स, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 इयर्स, वॉच मिनट्स ऑन प्लेटफॉर्म 13 मिलियन। और सर की टीचिंग या सर का जो मेंटोरशिप है वो स्पेशली एफकैट के लिए होता है, लेकिन एनडीए सीडीएस के लिए भी वो PYQS और MCQS के सेशंस अक्सर लेते हैं। मेंटोर ऑफ एयरफोर्स एंड नेवल एग्जाम, ऑल इंडिया रैंकर्स, नंबर ऑफ सेलेक्शंस 500+ इन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड 25+ इन एफकेट 12024। वंडरफुल। एफकेट 12024 में अकेले उस एग्ज़ाम में 25 से ज़्यादा सिलेक्शंस उन्होंने दिए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि मैं टीचर के क्रेडेंशियल को यहाँ पे हाइप नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि टीचर आपको क्या रेकमेंड कर रहे हो, उस प्रोसेस में उनका इंट्रोडक्शन भी मैं आपसे कर रहा हूँ। सर PYQS और MCQS के सेशंस मोस्टली लेते हैं। और देखिए ये सेशन यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन जो मैसेज मुझे देना था इस सेशन में वो मैं दे चुका हूँ आपको सबसे पहली स्लाइड पे। लेकिन आपको वो मैसेज दोबारा देने के लिए वापस मैं पहली स्लाइड पे ले जाऊँगा। कहीं भूल तो नहीं गए या किसी ने बाद में तो नहीं देखा इस सेशन को, तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर आखिरी 30 दिनों में ध्यान रख लीजिए। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, और जो नहीं कर पाए हैं उसको अब शुरू मत कीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ जो शुरू ही नहीं करी उसको अब शुरू मत कीजिए। स्लीप साइकिल अपनी इम्प्रूव कीजिए, 10-11 बजे सोने की आदत डालिए, सुबह उठ के 6-7 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए, और दिन भर पढ़ने की आदत डालिए। दिन में चाहो तो एक पावर नैप ले सकते हो छोटा सा 10-15 मिनट का, लेकिन
देर रात तक पढ़ना नहीं है, हैवी फूड नहीं लेना है, पेट भर के खाना है, घर का खाना खाना है, पेट भर के खाना है, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरिक फूड जो होता है, जो स्ट्रीट फूड होता है, जो जंक फूड होता है, उस तरह का हैवी फूड नहीं लेना है. इट विल हेल्प योर ब्रेन टू प्रोसेस इटसेल्फ इन अ बेटर वे. ज़्यादा से ज़्यादा PYQS और मॉक टेस्ट लगाने हैं, और 5 साल के लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो कम से कम 3 साल के तो आपको लगाने ही हैं. अब बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक बात पूछी थी कि सर आपके लेक्चर्स होते हैं 50 डेज़ हार्ट चैलेंज के, तो उसके PDF कहाँ पे मिलेंगे. अब तक PDF मिल नहीं पाए थे, लेकिन अब इतने दिन में स्टूडेंट्स की जो डिमांड आ रही थी PDF की, उसको देखते हुए टेक्निकल टीम ने पीछे काम किया, और उसको काम करते हुए अब वो लिंक जनरेट हो गई है जहाँ से जाके आप PDF डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. ये जो डिमांड थी आपकी कि PDF के रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई. अब PDF जो आपको कैसे मिलेंगे, जो ये वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको. जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे डायरेक्टेड हो जाओगे. ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुला हुआ आपको दिखाई देगा. जब आपको ऐसा पेज खुला हुआ दिखाई देगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना स्क्रॉल. तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको 50 डेज़ हार्ट चैलेंज दिखाई देगा. थोड़ा और स्क्रॉल करना, इसके कोर्स ऐसा नहीं करना. फिर उसके बाद में 50 डेज़ हार्ट चैलेंज दिखाई देगा, तो कोर्स ड्यूरेशन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी. फ्री ऑनलाइन क्लासेस, फ्री DPP सब लिखा रहेगा. और यहाँ पे आपके काम की चीज़ यहाँ पे आ रही है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं. किसके लिए? NDA के लिए. अब जो भी लेक्चर्स हुए हैं, उन लेक्चर्स की जो भी PDF हैं या उनसे जुड़ी हुई जो DPPs हैं, जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री की चाहिए, तो आप हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा, तो उससे जुड़ी हुई जो भी PDFs है वो आपको मिल जाएगी. अभी 1-2 दिन लगेंगे और इसको अपलोड होने में, लेकिन कई सब्जेक्ट्स की हो चुकी है. आप एक बार सारे सब्जेक्ट्स में जिन जिन सब्जेक्ट्स की आपको चाहिए आप क्लिक करके देख लेना. कुछ सब्जेक्ट्स की हो गई है, कुछ सब्जेक्ट्स की होने वाली है. इसी तरह से आप थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो नीचे CDS के भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. क्लिक करना है सब्जेक्ट के ऊपर, PDF आपको वहीं से मिल जाएगी, DPP आपको वहीं से मिल जाएगी. आप उसको उपयोग करें और अपनी तैयारी को दुरुस्त बनाएं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.